ठीक है नहीं। कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की थी कि इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि इंसान के जीवन में जितने अल्फाज कम होते हैं किसी भी वजह से, या तो कोई मजबूरी हो, या आते ही नहीं है, या है ही नहीं, तो उसके जो हैं वो उतने ज़्यादा उसके लिए बातों को करने के लिए, बातों को कन्वे करने के लिए वो उतने ज़्यादा इशारों की इस्तेमाल करता है। ये इन प्रिंसिपल हम लोगों ने बात समझने की कोशिश की थी, जिसको लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ सिग्नल ऑब्जेक्ट। जो बात कहनी है उसके लिए सिग्नल्स, राइट। मजबूरी कुछ भी हो सकती है। तो कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था स्टेडियम का कि स्टेडियम 50,000 से 80,000 से खचाखच भरा हुआ है, बोलना पूरा आता है लेकिन बोल सकते नहीं, और अगर बोल सकते हैं तो सुन सकते नहीं, राइट। तो उसके लिए वो फिर सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था जैसे ट्रैफिक, भीड़ भाड़ भी नहीं है, चिल्लपाव भी नहीं है, कुछ नहीं है, मगर स्पीड इतनी तेज़ है ट्रैवलिंग की कि उस वक्त कोई बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा आपको, मजबूरी है, तो उस वक्त सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं। तो जहाँ पर भी वर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी या तो कम से कम हो, जितनी ज़्यादा कम होगी उतने ज़्यादा सिग्नल्स होंगे। ये इन प्रिंसिपल, राइट। अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं ना बोल पाऊँ, या मैं ऐसी कंट्री में चला जाऊं जहां की भाषा मुझको ना आती हो, पूरा बोलना आता है, जुबान अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूं, सब कुछ है, लेकिन वहां की लैंग्वेज नहीं आती, तो मैं इशारों में ही बात करूंगा। मीन्स वर्ड्स जितने कम होंगे इंसानों के पास, वो उतने ज़्यादा इशारों में बात करेगा। जैसे आज की उसमें आपने देखा ही होगा, वो चैनल आता है, वो टीवी चैनल प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, वो बधिरों के लिए है ना, जिनको सुनाई कम दे रहा है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनके वो इशारों में बात करते हैं। वो न्यूज़ चैनल्स, पूरे न्यूज़ चैनल्स चलते हैं। मैं उसको, हाँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे समझ में, लेकिन ज़ीरो आता है। लाखों साल पुरानी बात है। जैसे हर घर की कहानी हम लोगों ने ये भी बात करी थी इन प्रिंसिपल। जैसे घर का हर घर का हर बच्चा, उसके पास वर्ड्स कम होते हैं तो वो इशारों में बात करता है। जैसे जैसे उसके पास थोड़े से वर्ड्स आ जाते हैं तो वो उनको एरर के साथ, और वो भी एरर भी कोई ऐसे वैसे नहीं होते, बहुत छोटे मोटे से एरर होते हैं। जैसे देखी को वो कहेगा देती, मेरी को कहेगा मेली, गाड़ी को कहेगा गाली, तो इतना ही बोलता है, देती मेली दाली। तो एरर भी है तो कम है। इसी को साइंटिस्टों ने क्या कहा था, लिंग्विस्टिक एरर लिमिट। वो चार जो प्रिंसिपल्स है ना, लैंग्वेज कैसे बढ़ती है, कैसे चलती है, उसको याद रखिएगा। आपने कल लिखे हैं सारे, है नहीं। मैं वो सारी स्लाइड्स भी आपको भेज दूंगा, ये सारी, ठीक है नहीं, ताकि आप इसको देख करके और अच्छे से वो कर पाएँ। प्लस जो आपको यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब लेक्चर्स भी आप सुन लें, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें समझना तो आसान है जो कुछ भी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसको फिर आपको पलट के समझाना भी है, और वो समझाना भी बाहर के एग्जामिनर को है, मुझे नहीं समझाना। मैं तो आपको समझ रहा हूँ कि हाँ भाई इतनी लिमिटेशन है, तो चलो लिंग्विस्टिक एरर लिमिट के साथ भाई बोल लेंगे हम, बहुत सी बातें समझ लेंगे। लेकिन बाहर का एग्जामिनर होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके लिए आप सिर्फ एक इंसान हो, उसका आपसे कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आपकी कॉपी मेरे पास अगर होगी तो मेरे इमोशनल अटैचमेंट्स हैं आपके साथ। मैं समझता भी हूँ कि भाई हाँ चलो लिंग्विस्टिक एरर लिमिट के साथ भाई बच्चे इतना ही लिख पाया है, इतना ही समझ पाया है, लेकिन हाँ समझता पूरा है। मैं जानता हूँ पूरा साल आपके साथ गुजारा है, लेकिन वो तो नहीं समझ रहा ना इस बात को। वो तो यही समझेगा कि अच्छा कितना है उतने पे बताओ, तो वो आपको एक्सप्लेन भी करना है फिर उसको। इसके लिए आपको मैंने बताया, आपको लगातार प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। लगातार आपको ध्यान लगाना होगा हर उस बात के ऊपर जो हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तब हम उस बात को सही से समझ पाएंगे, ओरिजिनली हम उसको समझ पाएंगे, राइट। तो हम लोगों ने कल बात करी थी कि उस ज़माने में आम जनता का परमेश्वर, आम जनता का खुदा, सबका, राइट, वो खुदा के बारे में उनको बताना है और वर्ड्स हैं नहीं, तो वो कैसे बताएगा। अच्छा, आदमी जब चीज़ों को समझाता है
तो अपने एनवायरनमेंट की ही चीज़ों को लेता है। आपके एनवायरनमेंट में हिंदी चलती है, आपके एनवायरनमेंट में उर्दू चलती है, आपके एनवायरनमेंट में अंग्रेज़ी चलती है, तो वही तो इस्तेमाल करते हो। आपके एनवायरनमेंट में जापानी, चाइनीज़, ऑस्ट्रेलियन भाषा, अफ्रीका के कबीलों की भाषा चलती ही नहीं है, तो आप उनको इस्तेमाल भी नहीं करते हो, हालांकि दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें, राइट। उनके ज़माने में ये सब भी नहीं था, ना संस्कृत थी ना उर्दू, था ही नहीं कुछ उनके पास। तो उनके चारों तरफ क्या था, तो वो जंगल में रहने वाले लोग थे। हमें मीन्स यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होगा मेंटली, और वहाँ समझना होगा कि वो रह कैसे रहे हैं। तो वो जंगलों में रह रहे हैं, तो जंगल में अपने चारों तरफ ही तो देखेंगे ना। वो सिग्नल ऑब्जेक्ट से बताना है, तो सिग्नल ऑब्जेक्ट से बताने वालों ने फिर इस तरीके से बताया कि वो इलाहिन नास जो है, वो जो मीन्स तमाम इंसानों का खुदा है, वो है कैसा। तो वो बेस्ट प्लानर है, वो आपकी बुराइयों को छिपा करके रखता है और अच्छाइयाँ एक्सेप्ट करता चलता है। हमारे यहाँ की भाषा है, आज भी भाषा, बस वो वर्ड्स, अब वो वर्ड्स में चीज़ें चेंज हो गई हैं, राइट। आप देखो जितने भी लोग, किसी भी कम्युनिटी है, इससे बहस नहीं है, सब क्या दुआ मांगते हैं, हे परमेश्वर, या अल्लाह, ओ माई गॉड, प्लीज़ एक्सेप्ट माई सेक्रीफाइसेस, प्लीज़ एक्सेप्ट माई, मेरी इस दान को कबूल कर लीजिए, कहते हैं ना। अब ये बात आज आप वर्ड्स में कह रहे हो क्योंकि वर्ड्स हैं इसके, उस ज़माने में नहीं थे। तो उसने कैसा किया कि मेरी बुराइयों को दूर कर दीजिए, यही बोलते हैं ना आज भी, बुराइयों को दूर कर दीजिए और अच्छाइयों को ले लीजिए। तो वो सूंड से बताया उनको, क्योंकि इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं था उनके पास। हाथी ऐसे ही करता है, आसपास की कांटेदार चीज़ें, धूल धक्कड़, मिट्टी पत्थर, वो फूंकता जाता है। केला रास्ते में मिल जाएगा, अच्छी चीज़ मिल जाएगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक ब्यूटीफुल सिग्नल है, ब्यूटीफुल सिग्नल। लेकिन लैंग्वेज चूंकि समझ में नहीं आती, इसलिए जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है। मीन्स सिर्फ डिफरेंट कम्युनिटीज को नहीं होता, जो इस कम्युनिटी के मानने वाले लोग हैं। हैरत की बात तो ये है, चूंकि लैंग्वेज ये आती नहीं, सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, इस कम्युनिटी के लोग भी आपस में भी लड़ बैठते हैं। मेरे कितने ही दोस्त हैं, वो आपस में जो है वो लड़ बैठे। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, महेश की राजेंद्र से लड़ाई हो गई। राजेंद्र कह रहा है कुछ, बता रहा है इसके बारे में, मतलब ऐसे नहीं बता रहा जैसे मैं बता रहा हूं आपको, उस जमाने के लिहाज से वो कुछ कह रहा है। तो वो राजेंद्र, वो महेश जो है वो ये कह रहा है कि पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब है, तुम बात उसकी कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात है कि तुम अब हाथी ले आए बीच में। चूंकि लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अच्छा, वो कंफ्यूजन अब खराबी में, खून खराबे तक आ गया है ना। जैसे अभी लैंग्वेज तो ये है कि बीपीएड सेकंड सेमेस्टर स्मार्ट क्लासरूम में बैठेगा, ये एक लैंग्वेज इंफॉर्मेशन दी गई, तो कोई नहीं आता। बात सही है या गलत है? लैंग्वेज समझ में आ रही। अच्छा, अभी लैंग्वेज ना समझ में आई है तो इतनी अच्छी क्लासरूम पे आप भी कब्जे करना चाहोगे। एमपीएड फोर्थ सेमेस्टर कहेगा साहब हम सीनियर हैं, हम भी बैठेंगे इसमें। लेकिन चूंकि लैंग्वेज समझ में आ गई है, इसलिए नो कन्फ्यूजन एट ऑल, जो आ रहा है जहां बैठ रहा है, अच्छा है बुरा है भला है जैसा भी है वो वहीं बैठ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में आ गई है। तो ये लैंग्वेज नहीं समझ में आती, सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन वाली, इस वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट है। जितनी भी प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज को ना समझना। और ऐसा नहीं कि डिफरेंट कम्युनिटीज में, विद इन कम्युनिटी में भी, विद इन कम्युनिटी के लोग भी, राइट। तो ये बात समझ में आ गई थी पूरी हमको, राइट। तो ये एक ब्यूटीफुल सिग्नल है इलाहिन्नास को बताने के लिए कि बेस्ट प्लानर कैसा, अच्छी चीज़ों को कबूल करने वाला, बुराइयों को दूर करने वाला, आपकी सारी बुराइयों को छिपा लेने वाला। मीन्स आप घटा टोप अंधेरे में हो तो भी वो वहां पर सक्रिय मौजूद। आप किसी कोने खुतरे में घुस करके कोई भी काम करने की कोशिश करोगे, वो वहां भी मौजूद, राइट। ये सारी बातें उस जमाने में बतानी है जब वर्ड्स नहीं है। तो जब वर्ड्स नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सिग्नल्स ही इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये इंसान की मजबूरी है, ये इंसान की मजबूरी है कि वो सिग्नल ही इस्तेमाल करेगा। आज भी हमें मजबूरी होती है वर्ड्स की, तो सिग्नल ही इस्तेमाल होते हैं आज भी। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि बात चूंकि हम योग की कर रहे हैं तो पुरानी बात करेंगे, अभी कर रहे हैं ना हम लाखों साल पुरानी बात।
बात पुरानी करेंगे, लेकिन वो एप्लीकेबल आज भी होनी चाहिए, वरना तो अंधविश्वास हो जाएगा ना वो। तो आज भी एप्लीकेबल है कि वर्ड्स जहां लिमिटेड हो जाते हैं हमारे, वहां पे हम सिग्नल्स इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, या वर्ड्स होते नहीं है तो वहां पे सिग्नल्स करते हैं। आज भी हमारी दुनिया में, जीवन में ऐसा हो रहा है, करते हम ही करते हैं। तो मैं तो लाखों साल पुरानी बात कर रहा हूं, राइट। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अभी देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले पड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले पड़े हैं, बस हमें चूंकि ये लैंग्वेज नहीं आती है तो बात कहीं की कहीं चली गई है, राइट। मैं आपसे 2-3 ही लूंगा, ज़्यादा नहीं, राइट। अभी अब गणेश जी के लिए इस्तेमाल करने के लिए अब चूंकि अल्फाबेट्स आ गए, भाई लिंग्विस्टिक एरर लिमिट है ना, फिर उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन भी आ गई, फिर उसके बाद बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स भी आ गए, बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स वो भी डेवलप हो गया, फिर उसमें एक्सपर्टीज भी आ गई। तो अब उसी गणेश के लिए सिग्नल्स तो हैं मौजूद, वो तो एज इट इज हैं, अब उसी के लिए जो है वो अब वर्ड्स भी आ गए, है नहीं। गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे कविम कवीना मुपम श्रवस्तमम। अब इस तरीके की आप लेके आते रहो। ओ गणपति, आप अपने समस्त फॉलोअर्स की सेफ्टी करने वाले हो, हम सब आपको अपना हर तरह का संघर्ष अर्पित करते हैं। हे गणपति, आपके दिए सिद्धांत ही सर्वोच्च हैं और आप ही के दिए सिद्धांतों में हमारे लिए बुद्धिमत्ता है। अब ये अब समझाना है तो चूंकि वर्ड्स आ गए हैं तो अब ऐसे समझा रहे हैं। पहले वर्ड्स नहीं थे तो इसी सिद्धांत के लिए जो है वो रस्सी इस्तेमाल हो रही थी। अभी वर्ड्स आ गए तो वर्ड्स इस्तेमाल होने लग गए। पहले वर्ड्स नहीं थे तो इसी सिद्धांत को कि सब सिद्धांत पकड़ लो मेरे पास आ जाओगे, तो वो कैसे बताएं, तो वो किसी जटा से ही बता सकते हैं। तो वो जटा पकड़ लो तुम या रस्सी पकड़ लो मेरी, आ जाओगे ऊपर, चढ़ जाओगे ऊपर मेरे, राइट। मीन्स मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये इस तरीके के। अब आपको बहुत सारे लैंग्वेज आप समझ गए नहीं कि जिस ज़माने में वर्ड्स नहीं थे तो सिग्नल्स थे, राइट। चूंकि सिग्नल्स वो धरोहर हैं तो वो भी चलेंगे अब साथ में। जैसे ट्रैफिक में, आप ट्रैफिक में देखते हो ना, वर्ड्स भी चलते हैं और सिग्नल्स भी चलते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। इसी तरीके से आपके स्पोर्ट्स में सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं जिस वक्त गेम चल रहा होता है, लेकिन उन्हीं सिग्नल्स के लिए इतनी मोटी किताब भी मौजूद है, इतनी मोटी किताब भी मौजूद है वर्ड्स में लिखी हुई। तो सिग्नल और वर्ड्स अब दोनों साथ साथ चलेंगे। फिर उनको प्रिजर्वेशन के तरीके की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है या कुछ भी है प्रिजर्वेशन का, वो भी चलेगा साथ में। तो वो सारी चीजें फिर साथ में चलने लगती हैं। इंसान पीछे की कोई चीज छोड़ता नहीं है। कल को अगर ये इंटरनेट आगे कुछ बढ़ जाए, ऐसा हो जाए कि आपके ब्रेन में एक चिप लग जाए, जिसके लिए साइंटिस्टों ने कोशिश करके सक्सेसफुली कर ली है कि वो ब्रेन में चिप लग जाए, बस आपके, सिंपल कुछ नहीं, बहुत सिंपल एक प्रोसीजर आपको करवाना है आज की डेट में। ब्रेन में चिप लग जाएगी आपके यहाँ टेम्पोरल हड्डी के ऊपर, यहाँ पर अंदर थोड़ा सा खाल के, और उसका कनेक्शन जो है वो आपके न्यूरॉन से हो जाएगा, सिंपल एक, राइट। आप जो भी सोचोगे, जो सोचते हो तो अभी आपको टाइप करना होता है गूगल पे, फिर आपको टाइप नहीं करना है, सामने स्क्रीन है, वो सेंसर इससे कनेक्टेड है, आपके स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। मीन्स टाइप करने का भी टाइम बच गया। ये आज की डेट में अवेलेबल है टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी लिमिटेड लोगों के पास है, राइट। जैसे स्टीफन हॉकिंग सर, डेथ हो गई उनकी, मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के मोस्ट एक्सपर्ट, मीन्स मॉडर्न न्यूटन के नाम से वो जाने जाते थे, आज भी जाने जाते हैं। डेथ हो गई, कोई बात नहीं, मोर देन 90% वो डिसेबल्ड हैं थे, राइट। उनको साइन करने के लिए 6 मिनट 33 सेकंड लगते थे, इतनी डिसेबिलिटी थी, 6 मिनट 33 सेकंड। यूएनओ के किसी उसमें उन्होंने एक बार साइन किया तो वहां जो मेहमान बुलाए गए थे, मतलब अब जाहिर सी बात है वो मेहमान, अब उनके पास टाइम सेकंडों के हिसाब से रखते हैं वो अपना, अब वो वहाँ अब 6 मिनट 33 सेकंड खड़े रहो तो वो साइन कर रहे हैं सर। अब एक आफत है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, उनकी इतनी डिसेबिलिटी थी, इतनी डिसेबल्ड आदमी जब अपने कॉन्फ्रेंसेज में अपने साइंटिस्टों से बात करता था तो उनके स्टूडेंट्स ने उनके लिए वही चिप लगा रखी थी। वो वेव्स, ईईजी होता है ना, जैसे सर में चोट लग जाती है तो करते हैं ना ईईजी, तो वेव्स आती हैं, वो लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आती तो क्या है, लेकिन है तो ना सिग्नल लैंग्वेज। हार्ट की ईसीजी सिग्नल लैंग्वेज,
राइट? तो वो EEG को उन्होंने वर्ड्स में कन्वर्ट किया उनके साइंटिस्टों ने। तो वो सर बैठे हुए अपनी व्हील चेयर पे, मोर देन 90% डिसेबल्ड, राइट? वो मुंह से बोल रहे हैं, इतना ही बोल पा रहे हैं, ओके? ब्रेन में वेव्स निकल रही हैं, वो चिप लगी हुई है, वो चिप सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, और वो सॉफ्टवेयर यहां पर वो वर्ड्स बनाता जा रहा है। वो अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। अब तो उसमें बहुत एडवांसमेंट हो गया, जल्दी आपके पास भी आ जाएगी। मर्जी है आपकी, चाहो तो ये सब वाला इंटरनेट इस्तेमाल कर लो, चाहे तो वो सब वाला इस्तेमाल कर लो। आप सब अपना ये छिलवा रहे होगे, हाँ, क्योंकि अब ये बैकवर्ड हो जाएगा। फिर आप ही में से लोग, अबे ये इस्तेमाल करते हो, पागल हो गए तो। हाँ, जितनी देर में आप निकालने की कोशिश करोगे उतनी देर में तो वो 2 पेज पढ़ लेगा। तब टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी भी साथ में चलेगी, सिग्नल्स भी साथ में चलेंगे, वर्ड्स भी साथ में चलेंगे, वो सब कुछ चलता रहेगा साथ में। ह्यूमन सिविलाइजेशन ऐसे ही काम करती है, राइट? कोई ये नहीं कह सकता कि सिग्नल खत्म कर दो या सिग्नल रखे रहने दो और अब ये किताब खत्म कर दो। ना तो सिग्नल खत्म होगा, ना किताब खत्म होगी, और ना उसका ट्रांसफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी खत्म होगी। ट्रांसफर करने वाली टेक्नोलॉजी भी नहीं खत्म होगी, वो भी ऐसी रहेगी, राइट? ओके, तो मैं ये बता रहा हूं कि ये वर्ड्स इस तरीके से इस्तेमाल होने लग गए, ठीक है? ओके, ये देखा है आपने, समाज में होता है नहीं? ऑब्जेक्ट सिंबल या सिग्नल ऑब्जेक्ट, राइट? कौन सा त्योहार कहलाता है ये? नाग पंचमी, राइट? कितने लोग मनाते हैं आप में से नाग पंचमी? मैं मनाता हूं। और कौन मनाता है आप में से? कोई नहीं मनाता? मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए। ह्यूमैनिटी का ब्यूटीफुल, इससे अच्छा मैसेज शायद नहीं है, इससे अच्छा शायद मैसेज नहीं है तो पूरी दुनिया में। लैंग्वेज जब नहीं इस्तेमाल करनी आती तो हम कुछ का कुछ बना देते हैं उसको, वो एक अलग मसला है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि लैंग्वेज हमें समझ में आनी चाहिए। ECG चूंकि मेरे पिताजी का है, मेरी मां का है, मेरी बहन का है, मेरे बच्चे का है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में कुछ नहीं आ रहा, इसलिए संभाल के रखे हुए हूं मैं उसको, राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर ना समझ में आए किसी और का हो तो फेंक देंगे, हमसे क्या, या वहीं छोड़ देंगे, पता नहीं किसका रह गया है। तो लैंग्वेज का समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो सारे कंफ्यूजन है, वरना युद्ध विराम है। विराम समझते हैं ना, फुल स्टॉप, बात खत्म। ये एक लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है? नाग को दूध पिलाया जाता है, पिलाया जाता है, ओके फाइन। आप में से अभी इंटरनेट किसके पास है? सबके पास है? खोलो 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 खोलो। 5 मिनट का प्रैक्टिकल करते हैं, यही लैब है हमारी। मैंने आपसे बोला कोई भी चीज, क्योंकि योग की हम बात करेंगे तो योग तो बिग बैंग से है, बहुत पुराना है, तो बातें तो हम बहुत पुरानी करेंगे, लेकिन वो एप्लीकेबल आज भी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, तब तो ठीक, वरना बकवास, वरना अंधविश्वास, फालतू। तो फालतू काम करने के लिए तो बैठे नहीं है हम लोग यहां पर, राइट? ओके, अब आप जरा सर्च करो, डू स्नेक्स ड्रिंक मिल्क? डू स्नेक्स ड्रिंक मिल्क? इंटर मारो, मर दिया। देखो, पढ़ो क्या मिला। They can digest it properly. They are diet are not. मर सकता नहीं, मर जाता है, जहर है उसके लिए। अब वो एक अलग बात है, अभी तो लैब करी ना हमने अभी 30 सेकंड का या 1 मिनट की वर्कशॉप करी। वर्कशॉप में क्या निकल के आया? स्नेक्स डू नॉट ड्रिंक मिल्क, एंड इफ ड्रिंक्स देन हाँ, इट इज ए पॉइजन फॉर स्नेक्स। दूध आपके लिए पौष्टिक आहार है,
अच्छा, बहुत सी चीज़ें बहुत से जानवरों के लिए पौष्टिक आहार हैं, आपके लिए जहर है। जैसे धतूरा, जंगल के बहुत से जानवर हैं, उनके लिए उनका पौष्टिक आहार है, वो खाते हैं तो वो जिंदा रहते हैं। आप खा के देख लो जरा, अभी पहले तो हिलोगे नशे में, उसके बाद खून की उल्टियां करोगे 2-4 घंटे बाद, और वह कहीं टपक जाओगे आगे। बंद कर दो इंटरनेट, हो गई वर्कशॉप खत्म। ऐसे सर्टिफिकेट मांग रहा है, ये अभी रिकॉर्ड हो रहा सर्टिफिकेट, वहां से ले लिए। ओके फाइन। सांप, सांप मतलब कोई भी सांप, किसी भी लेवल का सांप, मतलब 6 इंची से शुरू होते हैं सांप और कई कई मीटर लंबे होते हैं, कोबरा, राइट। कोई भी सांप किसी भी प्रजाति का पूरी दुनिया में कहीं भी दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता। दूध उसके लिए जहर है। लेकिन नागपंचमी में क्या हो रहा है? दूध पी रहा है। आप में से कितने लोगों ने नागपंचमी में मंदिर में दूध पीते देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन दूध पी रहा है। मैं पूरा इस बात के लिए कि सांप के लिए दूध जहर है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि वो मंदिर के अंदर जाएगा या मस्जिद के अंदर जाएगा या गुरुद्वारे के अंदर जाएगा या चर्च के अंदर जाएगा या आपके घर में जाएगा या मेरे घर में जाएगा और जा करके उसकी बायोलॉजिकल फिजियोलॉजी उसकी जो है वो चेंज हो जाएगी और वो वहां जा करके खीर खाने लगेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। वो तो नेचुरल लॉज, तो नेचुरल लॉज हैं। आप कितना ही बड़ा तंबू तान लो यहां पर, कितना ही अंधेरा कर लो, सूरज तो तब भी चमक रहा है अगर सूरज का टाइम है, और सूरज का टाइम नहीं है तो तंबू तानने की जरूरत नहीं है आपको। मीन्स जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं आप उनको थोड़ी चेंज कर लोगे किसी भी सिचुएशन से। हाँ, आप अपनी आंख बंद कर लोगे, वो बात अलग है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब ऐसा तो है नहीं कि दूध पी रहा है, दूध पीते किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन दूध पी भी रहा है। आप समझ रहे हैं ना समाज में कंफ्यूजन। 3 साल मैं परेशान रहा हूं इसके लिए। 3 साल बहुत होते हैं। अच्छा, बेसिकली आई एम ए रिसर्चर, बेसिकली आई एम ए, और रिसर्चर ऐसे ही होता है। मीन्स अब वो कॉज ढूंढने की कोशिश करेगा ना उसको कि कॉज क्या है। हो करता तो नहीं है बायोलॉजिकली भाई। जो चीज़ आपको नहीं आती है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करी थी ना, किससे पूछना है? वो जिनको उसके बारे में आता है। भाई मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल, नहीं आता, वाकई नहीं आता, तो मैं किससे पूछूं? उन्हीं से तो पूछूंगा, आप में से सबसे थोड़ी पूछूंगा, उनसे पूछूंगा जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, राइट। ये जीवन का उसूल है, सिद्धांत है। सांप के एक्सपर्ट से मैंने पूछा, जूलॉजी के लोगों से पूछा, साइंस के एक्सपर्ट से पूछा, फिर बीबीसी के कई डॉक्यूमेंट्रीज सांप के ऊपर देखी, ज्योग्राफिक चैनल की कई सारी वो देख मारी सांप के न्यूट्रिशन के ऊपर। वो जो खाता है सो खाता है, दूध नहीं पीता। दूध पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन यहां दूध पी रहा है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है, लेकिन पी रहा है, ये भी एक सच्चाई है। 3 साल इसके लिए परेशान रहे, राइट। नहीं पी रहा तो उसको नहला दिया, चूंकि लैंग्वेज नहीं समझ में आती, प्रॉब्लम सारी वहां है, सही। अच्छा, हम अपनी अज्ञानता मानने को भी तैयार नहीं है, हमारी जहालत इतनी बड़ी है भाई। चलो यही मान लो कि भाई नहीं आता, पता नहीं कैसे पी रहा होगा, हो सकता है पी रहा हो, लेकिन पीता है नहीं, मर जाएगा, राइट। 3 साल में परेशान रहा। कई नागपंचमियों में कई मंदिरों में मैं रहा 5-5 दिन, मतलब नागपंचमी से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक, और मेरे समझ में नहीं आया ये बात। भाई जहां के लोग हैं वहीं से पूछना पड़ेगा ना आपको। अब मंदिर के बाहर बैठ करके तो नहीं पूछ सकते आप किसी से, और पूछोगे भी तो पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। तो मेरे ऐसे बतेरे ऑल ओवर इंडिया दोस्त हैं। मैं यहाँ से मैसूर तक गया, मैसूर में मेरे एक दोस्त ने कहा कि मेरे मंदिर में पीता है, आओ। तो नागपंचमी में मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा बैठा हुआ हूँ मैं 5 दिन, पिला के दिखाओ, राइट। एक मेरे दोस्त हैं, बहुत क्लोज हैं, बचपने से, वो राजस्थान में उदयपुर में। उन्होंने कहा, वो खुद ब्राह्मण है, कह रहा मेरे मंदिर में पीता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ चला गया, लेकिन पी कहीं नहीं रहा, क्योंकि है नहीं उसकी डाइट। तो जब उसकी डाइट नहीं है तो वो पिएगा भी नहीं, बट नेचुरल है। हाँ, लेकिन नागपंचमी का त्यौहार पूरा मनाया जा रहा है।
अच्छा, फिर बाद में कभी, अब जब आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हो, तो इसी दुनिया का ये भी उसूल है, सिद्धांत है, आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हो वो चीज़ आपको मिल जाती है। आप जिस चीज़ के लिए भी कोशिश करो, आप एमपीएड के लिए कोशिश करो और उसके प्रिंसिपल्स को फुलफिल कर दो पूरी डिग्री हासिल करने के लिए, तो आपको डिग्री मिल जाएगी। प्रिंसिपल्स तोड़ोगे तो जिस लेवल का तोड़ोगे उस लेवल की सज़ा मिल जाएगी। हो सकता है एक दिन क्लास से निकाल दिए जाओ, हो सकता है हफ्ते भर क्लास से निकाल दिए जाओ, हो सकता है कैंपस बैन हो जाए, डिपेंड करेगा ना क्या प्रिंसिपल तोड़ा आपने। 3 साल कोशिश करने के बाद कुछ मिल गया फिर मुझको, तभी मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूं, राइट। एनी हाउ, अभी होता क्या है देखिए, आपको अपनी भाषा में आपको ये बताना हो कि हर चीज के लिए हम लोग मुहावरे इस्तेमाल करते हैं, और अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में से हम जो है वो एग्जाम्पल्स भी इस्तेमाल करते हैं। आपको अपने दुश्मन को बताना हो तो कौन से जानवर का आप वो लेते हैं एग्जाम्पल? सांप लेते हैं। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, योग बहुत पुरानी बात है, बात मैं बहुत पुरानी करूंगा आपसे, लेकिन वो एप्लीकेबल आज भी होनी चाहिए, बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, तब तो ठीक, वरना निरा धोखा, निरी बकवास, राइट। सांप जितना काला हो, मीन्स दुश्मन जितना बड़ा हो, जितना खतरनाक हो, सांप का रंग उतना ही काला डिपिक्ट किया जाता है। अच्छा, सिर्फ काला नहीं बल्कि और चमकदार भी, ऐसा ही है। मतलब ये तो रोजमर्रा की कहानी है, हमारी हमारे जीवन की बात है ये तो, राइट। दुश्मन सांप, भाई एक ही जानवर कई मायनों में इस्तेमाल होता है ना, एक ही जानवर कई मायनों में इस्तेमाल होता है। कभी हम उसको हिम्मत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, राइट, कभी हम उसको किसी और चीज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एनी हाउ, हमें दुश्मन बताना है तो उसके लिए हम सांप इस्तेमाल करते हैं। अब वो 6 इंच का सांप भी हो सकता है और चमकदार मोटा काला सांप भी हो सकता है, तो उतना, यानी कि हम नाग को इस्तेमाल करते हैं। नाग पंचमी बोलते ही नाम ही उसका नाग पंचमी है, छोटा मोटा सांप नहीं लेते, यानी कि बड़े से बड़ा, खतरनाक से खतरनाक तुम्हारा कोई दुश्मन, राइट। अच्छा, दूध, दूध क्या चीज है? दूध पौष्टिक आहार है, पौष्टिक आहार है, राइट, न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ है, जो आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है, राइट और रॉन्ग? राइट, आपको पूरी ताकत देता है, राइट और रॉन्ग? राइट, ओके। आपको जो जीवन की सारी अच्छाइयां चाहिए आपको दूध से मिल जाती हैं, दूध उसका डिपिक्ट करता है, दूध उसका एग्जाम्पल है, राइट। अब आपके समाज में आपको यह बताना है कि आपका जो दुश्मन है खतरनाक से खतरनाक, आप उसको अपनी अच्छाइयों से नहला दो, उसके सामने अच्छाइयां रख दो अपनी, बुराई को बुराई से नहीं तोड़ो, बुराई को अच्छाई से, तो बहुत जल्दी तुम देखोगे कि वो तुम्हारा दुश्मन जो है वो तुम्हारा सबसे घनिष्ठ दोस्त बन गया है। किसी ने आपके साथ बुराई करी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुराई करी, आपने उसके साथ भी बुराई कर दी, और ये उसूल सब जगह चल पड़ा, तो आप बताओ दुनिया रहने की जगह बचेगी या इससे तो अच्छा चले ही जाओ। बुराई का बदला बुराई या बुराई का बदला अच्छाई, ऑप्शन है आपके पास, आप दोनों ही कर सकते हो, राइट। लेकिन दुनिया में कोई भी कम्युनिटी अपनी यंगर जनरेशन को किसी भी भाषा में ये नहीं बताती कि बुराई का बदला बुराई से लो, बुराई का बदला हमेशा अच्छाई से। अपने गहरे से गहरे दुश्मन, बड़े से बड़ा दुश्मन, काला नाग जैसा दुश्मन, राइट, उसके सामने आप अपनी अच्छाइयां रखो। अच्छा, उस जमाने में ये वर्ड्स नहीं है, तो अपने एनवायरनमेंट के चारों तरफ की चीजें तो लेगा, तो उसने खतरनाक जानवर लिया, खतरनाक दुश्मन लिया, और उसके सामने वो अच्छाई रखी, या उस अच्छाई में उसको जो है वो उसने नहला दिया। मतलब अच्छाइयों से नहला दो, अपनी अच्छाइयों उसके ऊपर उंडेल दो, करने दो उसे बुराई, कब तक करेगा देखते हैं, राइट। गांधी जी के प्रिंसिपल पे, जिसको हम अहिंसावाद का वो कहते हैं, माउंट बैटन,
वो उस वक्त का यहाँ पर वाइसरॉय था, जो किंग का क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव था। उसने क्वीन को एक लेटर लिखा, बड़ा हिस्टोरिकल लेटर है। उसने कहा कि शेर को गोली से मारना है, ये तो मैं आपसे सीख करके आया हूं, लेकिन शेर अगर मीन्स दूध ही देने लग जाए हमको ही, तो किससे मारा जाए उसको। क्वीन को उसने लेटर लिखा, क्वेश्चन पूछा, तो क्वीन ने मालूम है क्या जवाब दिया? इस सवाल का जवाब आप खुद ढूंढ लो। मीन्स वो कह रहे हैं कि ब्रिटिशर से क्या कह रहे हैं? मार लो, पीट लो, बुराई कर लो, तुम हमारे साथ जितनी करो, हम पलट के बुराई नहीं करेंगे आपके साथ। तो एक बार को उसको समझ में आ गया माउंटबेटन को कि इससे मामला मीन्स कितनी सख्ती कर लें, अब इससे मामला बनेगा नहीं, कुछ और चाहिए होगा हमको। और वो कुछ और हथियार क्वीन के पास भी नहीं है, माउंटबेटन के पास भी नहीं, किसी के पास नहीं था। राइट? तो मैं एक बात आपसे ये कह रहा हूं कि गहरे से गहरा दुश्मन, उसके पास आप अपनी अच्छाई प्रोड्यूस कर दो उसके सामने, या अपनी अच्छाइयों में उसको नहला दो। ये हमारे आपके समाज ने हमको लाखों साल पहले समझाया, उस जमाने में जिस जमाने में ये वर्ड्स नहीं थे। बात समझ में आ रही है? राइट? तो काला नाग जो है वो एक बुराई का रूप है, रूपक भाषा है ना ये। राइट? सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन ही तो है, सिंपल। और दूध जो है वो अच्छाई का रूप है। बुराई और अच्छाई एक नहीं होती, नहीं। बुराई को अच्छाई के साथ दूर करते रहो, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाएगा। अब ये वर्ड्स में बात तो आज हम कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास हैं। अब इसको ट्रांसलेट कर लो आप किसी भी भाषा में। लेकिन उस जमाने में, जिस जमाने में ये सब नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, कुछ नहीं था। अब बताना तो यही बातें हैं ना सारी। ह्यूमैनिटी वही प्रिंसिपल्स पे ही इस्तेमाल कर रही है। तो कैसे करेंगे? तो उसको उन्होंने इस तरीके से डिपिक्ट करके बताया। अब इसमें आ गई एक बुराई, वो बुराई भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। राइट? मैं नागपंचमी में गया और मैंने सांपों को दूध पीते मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप में से लोगों ने नहीं देखा होगा, आपके परिवारों में नहीं देखा होगा, आपके पूर्वजों में से भी किसी ने नहीं देखा होगा। मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इस पे वक्त लगाया है। भाई जो रिसर्च करेगा उसको मिलेगा ना, जो जिस बात की कोशिश करेगा। मैंने दूध पीते देखा है, सच में देखा है, सच में सांप ने दूध पिया। अब ये मेरे लिए एक और प्रॉब्लम की बात। पहले तो लोग कह रहे थे तो मैं मान रहा था, तो उस पर रिसर्च कर रहा था कि भाई दूध पीता है नागपंचमी में। यहां तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हाँ दूध पी रहा है। अब मैं इस लफड़े में कि अब ये पी कैसे रहा है, इसका तो डाइट ही नहीं है। तो जिसकी डाइट नहीं होती वो उसके पास नहीं फटकता। आप देखो, शेर भूखा मर जाएगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन सेब 2000 रुपए किलो वाला खाएगा नहीं, उसके पास फटकेगा भी नहीं। भूखा मरना पसंद है उसको, क्योंकि उसकी नेचुरल डाइट नहीं है वो। बकरी जो है वो गोश्त नहीं खाएगी, भूखी मर जाएगी, नेचुरल डाइट है। राइट? सांप भी लेकिन पी रहा है, मैंने देखा, तो अब मैं अपनी नजरों को कैसे ठुकरा दूं? उसने पिया। अब मैं इस पे परेशान कि कैसे पिया इसने। तो फिर हमारे जो उदयपुर के दोस्त हैं ना, तो उन्होंने बताया मुझको, बोले मुझे तेरे ऊपर तरस आ गया, तू 3 साल से इतनी मेहनत कर रहा है। वो मुझसे बात कर रहा है, बचपने का दोस्त है, तो वो ऐसी तू तड़ाक से जैसे बात करते हैं दोस्त लोग, ऐसी बात करते हैं। अब वो उसने बताया, बोला आओ मेरे साथ अगली नागपंचमी में, मैं बताता हूँ तुमको। अब उसने दिखाया। अभी आप गूगल करके बाद में देख लेना, अभी हम लोग का टाइम नहीं है। राइट? उसने कहा कि जब नागपंचमी होती है तो हम अपने आसपास के सपेरों से सबसे कहते हैं सांप लाओ 3 से 5 दिन पहले। 3 से 5 दिन पहले सांप लेकर के आओ पकड़ के। अच्छा, उनको हम 3 से 5 दिन भूखा प्यासा रखते हैं सांपों को। अच्छा, नागपंचमी वाले दिन उनका वो टोकरी खोलते हैं, और टोकरी खोलते ही उनके सामने वो रखा होता है। अब वो जो भी रखा है वो उसमें आप रह के देखना जरा 2 दिन भूखा, और रख दें आपके सामने हम धतूरा आप उसको सिंघाड़ा समझ के खा जाओगे। भाई मैं गलत बोल रहा हूं या सही?
बेस्ड ऑन रीजन और लॉजिक, या नहीं? सही। 2-3 दिन भूखे रहो, फिर देखना आप सिंगाड़ा समझ के ना खा जाओ उसको मीठा मीठा। अरे बिल्कुल। उसके बाद फिर उसने बताया, बोला ये मुंह तो मार देता है, लेकिन जैसे ही खाना का या पीने के बाद इसके ये समझ में आता है कि मैंने क्या पी लिया, तो ये मुंह हटा लेता है। अच्छा, मुंह हटा लेता है। जैसे ही मुंह हटाता है वैसे ही हम इसको पीछे ले जाते हैं। मंदिर का एक सेक्शन है हमारे पास, या घर का एक सेक्शन है हमारे पास, वहां पे हम ले जाते हैं, इसको वापस टोकरी में बंद कर देते हैं। 5 से 7 घंटे में ये मर जाता है। और नहीं मरेगा? अबे यार, जहर है उसके लिए। मैं कह रहा हूं गूगल पे देख लेना। कई स्टेट्स ने सपेरों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया बाई लॉ, किसी भी जगह पे सांप सप्लाई नहीं करोगे। अगर नागपंचमी में सांप को ट्रेवल करते पकड़े गए तो इतने महीने की जेल है। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले लगाया था ये लॉ। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब यार मैं कह रहा हूं ना, अब ये क्या है, चक्कर क्या है, अब ये हुआ कैसे है? ये अब एक बुराई है ये, और ये बहुत ही विकट बुराई है। लेकिन अब ये बुराई हुई कैसे है? ये बुराई ऐसे हुई है कि हमको बहुत सी स्टोरीज समाज में ऐसी भी फ्लोट की गई हैं कि नाग देवता ने जिसका दूध पी लिया उसका तो उद्धार हो गया। अब वो 100 रुपए देता होगा दान दक्षिणा में, तो 1000 रुपए देगा। अब बात समझ रहे हैं ना मेरी? अब ये चीजें सारी, जैसे योग जो है वो कमर्शियलाइज्ड हो गया है, ऐसी नागपंचमी भी कमर्शियलाइज्ड हो गई है। बाबा उसकी समझ में तो आए पहले भाई। अचानक किसी की पिटारा, सुनो तो, अचानक पिटारा खोला आपने उसका, ऐसा तो है नहीं कि सांप वहां पे पहले से है, टहल रहा है और वहीं पे दूध रखा है, फिर आप उसको दूध के पास ले गए और फिर उसने दूध पी लिया। अरे बाबा, सूंघने का टाइम कहाँ है? 3-5 दिन से भूखा है। आप समझने की कोशिश करो इसको। नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं आपसे नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने को विजुअलाइज करके देखो बेटे। अगर आप 5 दिन के भूखे हो, 3 दिन के भूखे हो और धतूरा सामने रख दूं, सिंगाड़ा समझ के खा जाओगे आप नहीं खाओगे, क्योंकि भूखे रहे नहीं हो आप कभी। कभी रहे हो आप भूखे? 2 दिन, 2 दिन अपने को, हाँ वही मैं कह रहा हूं, 2 दिन कंटिन्यूअस ना खाना ना पीना, 2 दिन 3 दिन नहीं रहे ना, तो हमें वो फील भी नहीं आएगी कि जिस वक्त आती है वो चीज, मीन्स कोई भी चीज XYZ, तो होता क्या है उस वक्त, साइकोलॉजी क्या है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नेशनल लेवल का प्लेयर नहीं हूं, राइट, तो मेरे को वो साइकोलॉजी डेवलप ही नहीं हो सकती मेरी कि नेशनल लेवल का प्लेयर होने में क्या एफर्ट्स लगते हैं या क्या प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि मैं उस लेवल का हूं ही नहीं। प्लस नेशनल लेवल की टीम को लीड करना वो मैंने किया ही नहीं कभी, तो मैं वो प्रेशर ही नहीं जानता, वो प्रेशर होता कैसा है, राइट और रॉन्ग। मैं 3 दिन से 5 दिन कभी भूखा प्यासा कभी रहा ही नहीं, लगातार 24 घंटे 24x5 24x3 कभी मैं रहा ही नहीं, तो मुझे क्या पता कि मैं उस वक्त क्या कैसे करता हूंगा या कोई कैसे करता होगा, राइट। तो मैं आपसे वो मतलब बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक वो बात मैं आपसे कह रहा हूं। समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या ये, और जब उसको समझ में आया तो उसने मुंह हटा लिया फौरन। ऐसा नहीं कि वो तब भी पीता रहा पेट भर जाए मेरा, नहीं, उसको समझ में जैसे ही आया, अच्छा कब आया, जैसे ही जरा सा उसके टेस्ट बड्स पे लगा, लेकिन इतनी देर में तो उसके लिए देर हो गई, वो 5 से 7 घंटे में वो मर गया, पीछे जाके खत्म हो गया। अच्छा, वो मरना आपको और मुझको नहीं दिखाया गया, राइट भाई। अब आप देखो ना, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ना उसको रोकने के लिए, क्यों बनाया लॉ, कुछ तो होगा ना भाई। सांपों का इकोलॉजिकल बैलेंस, सांप अगर मर रहे हैं तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस उनका खराब हो रहा है, स्पीशी का इंडेंजर्ड हो रही है वो, राइट। लेकिन थी वो बहुत अच्छी चीज। नाग पंचमी में दूध पिलाना ऑब्जेक्ट नहीं था, वो तो कमर्शियलाइज्ड हो गया तो ऑब्जेक्ट बन गया दूध पिलाना। दूध पिलाना ऑब्जेक्ट नहीं था, नाग के सामने अच्छाई रखना था, खतरनाक दुश्मन के सामने अपनी अच्छाई रखना था, या खतरनाक दुश्मन को अपनी अच्छाइयों से नहला देना था ताकि वो आपका गहरा दोस्त बन जाए, ये ऑब्जेक्ट था।
इस ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए और बताने के लिए सिग्नल्स इस्तेमाल हुए थे। वो सिग्नल आज भी इस्तेमाल होता है और वो सिग्नल आज भी बहुत खूबसूरत है, आज भी बेइंतहा खूबसूरत है। और हमारा पूरा समाज इसी प्रिंसिपल पे चलता है, बुराई को बुराई से दूर करो। दुनिया की कोई कम्युनिटी एक दूसरे को नहीं सिखाती, या सिखाती है? नहीं सिखाती है। ये हमारे इमोशन सिखाते हैं कि उसने चाड़ा मारा, मैं अपने 3 साथियों को लेके जाऊंगा और उसको 3 थप्पड़ मारूंगा। उसने एक बार कट्टा दिखाया और हवाई फायर किया, मैं साले के सामने ठोक दूंगा उसको। ये हम आउट ऑफ इमोशंस करते हैं। लेकिन जब बड़े बैठते हैं तो क्या वो यही समझाते हैं आपको? बड़े कभी नहीं समझाते आपको। जो समझदार हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, वो कभी आपको ये नहीं समझाते। वो क्या कहते हैं? यार माफ कर दो। अच्छा, माफ कर दो, ये तो अच्छाई है ना। अच्छाई से बुराई को दूर करो। तो अच्छाई से बुराई को आप दूर करते हो तो दुनिया, आपका समाज बेहतर से बेहतर बनता चला जाता है। और बुराई को बुराई से दूर करते हो तो खराब से खराब बनता चला जाता है। अब ऑप्शन आपके पास है, आप अपना समाज कैसा चाहते हो। तो ये बहुत खूबसूरत हमारे पास सिग्नल ऑब्जेक्ट था। अच्छाई से नहला दो पूरा उसको, सांप को नहीं, बुराई को, अपने दुश्मन को, अपने दुश्मन को अपनी अच्छाइयों से नहला दो, अपनी अच्छाइयां उसके सामने पेश कर दो, राइट। लेकिन अब वो कमर्शियलाइज्ड हो गया, तो कमर्शियलाइज्ड हो गया तो ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। इसलिए ये हमारा जो है वो इडियोग्राफ, इडियोग्राम, अभी अलग अलग वर्ड्स हैं, राइट। जब ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है, मीन्स ये सब्जेक्ट्स सब्सटेंस के साथ, कहीं जानवर है कहीं कुछ और है, तो उसको जो है वो इडियोग्राफ कहते हैं। कहीं चट्टान पे इस्तेमाल होता है, भाई हमने देखा था ना भीमबेटका का, चट्टान पे कहीं डिजाइन बनी हुई अगर होती है तो क्या होता है, तो उसको पिक्टोग्राम बोलते हैं। एक ही चीज है, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंसेस पे इस्तेमाल हो रही है, इसलिए उसके अलग अलग उनके साइंटिस्टों ने, उस फील्ड के लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं उनके। लेकिन हमारे लिए, हम क्योंकि हमारी फील्ड नहीं है, हमें तो फॉर एन एग्जाम्पल समझना है चीज़ों को बस, तो हम नामों को भी समझ लें बस थोड़ा सा। तो ये इडियोग्राम है, या और इडियोग्राफ के नाम से कहते हैं जब ये सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। बात एक ही है, इसको आप चट्टान पे लिख दो, चट्टान पे यही डिजाइन बना दो, तो इसी को क्या कहेंगे? पिक्टोग्राम, है नहीं, राइट, है नहीं। देखिए कुरान ने भी आपको एक मैसेज दिया जो कि बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यआ, अच्छाई और बुराई एक समान नहीं होती। क्या इस बात पे मानते हैं या नहीं मानते? अच्छाई और बुराई एक समान की नहीं होती। इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को अच्छाई के साथ, सुपरलेटिव डिग्री की अच्छाई के साथ दूर करो। फैज़ल लज़ी बैनका व बैनहू, तुम दोनों में से आपस में जो तुम्हारी दुश्मनी है, तुम दोनों की जो आपस में दुश्मनी है, बुराई को अच्छाई से, सुपरलेटिव अच्छाई से जब तुम दूर करोगे तो तुम देखोगे कि जो तुम दोनों में दुश्मनी है, अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम, हमीम कहते हैं चिपक जाने वाला, और वली कहते हैं दोस्त को। तुम दोनों ऐसे हो जाओगे जैसे चिपकू दोस्त, तुम दोनों ऐसे हो जाओगे जैसे, मुहावरा है ना, चिपकू दोस्त, ऐसे हो जाओगे। अच्छा, ये तो उस जमाने की बात है ना, 1400 साल पुरानी, जब वर्ड्स थे। और अरब का एक इंसान था, अरब का इंसान अरब में बोल रहा है, उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, नो प्रॉब्लम। जिस जमाने में वर्ड्स ही नहीं है इस बात को कहने के, तो कैसे कहे? तो पिक्टोग्राम से ही कह सकता है, इसके अलावा चारा ही नहीं है, या इसके अलावा कोई और चारा भी है? आज ह्यूमैनिटी ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, ब्रेन उसका बहुत डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। मार्स पे वो कॉलोनीज खोजने लगा, जिंदगी खोजने लगा कॉस्मोस में और बाहर, राइट। मीन्स अपनी इमेजेस भेजना शुरू कर दी साइंटिस्टों ने बाहर स्पेस में, बिल्कुल पूरा बिना कपड़ों का एक मर्द, बिना कपड़ों की एक औरत, फेस हटा के, और उन्होंने स्पेस में
वो फ्लोट कर दी। शायद हमारे जैसा, क्योंकि उनको पता है कि है तो स्पेस में और भी जीवन है, और हमारे ही जैसे कुछ लोग हैं, मिल नहीं रहे उनको, तो उन्होंने मार्केट में फ्लोट कर दी। मीन्स मार्केट कह रहा हूँ, वो कॉस्मोस कहो आप उसको, स्पेस को, स्पेस में फ्लोट कर दी कि शायद इस पिक्चर को देख करके उनको जो है वो कुछ शायद कनेक्शन बन जाए हमारा उनसे। भाई साइंस ऐसे ही काम करती है ना, जिसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस सिर्फ कॉपी किताब पे थोड़ी लिखते हैं, हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ऐसे भी फ्लोट करते हैं, शायद कनेक्शन बन जाए, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस ज़माने में वर्ड्स नहीं है तो उस ज़माने में इस तरीके से समझाया गया। जब हमारे पास वर्ड्स आ गए तो हमने ऐसे समझा लिया, ऐसे समझा लिया। किसी नेशन के पास अरबी है तो उसने अरबी में समझा लिया, किसी के पास चाइनीज़ है तो यही बात वो अपने चाइनीज़ में कह रहा होगा, किसी के पास अंग्रेजी होगी तो वह यही बात, सेम यही बात वो अंग्रेजी में कह रहा होगा। लेकिन चूंकि हमें ये लैंग्वेज नहीं आती, हमको ये लैंग्वेज नहीं आती, हमको ये लैंग्वेज नहीं आती, तो आ जाओ, हो जाए डिशुम बिशुम, हो जाए खून खराबा। कितने घर उजड़ गए, मैं लाखों की तादाद की बात कर रहा हूं। ये इंसानियत के लिए रोने का मुकाम है। लैंग्वेज नहीं समझ में आई तो उसके लिए खून खराबा कर दिया, जबकि ब्यूटीफुल लैंग्वेज हमारे पास हमेशा से मौजूद रही है। लाखों साल से ये भी है, हजारों साल से ये भी है, कई सौ साल से हमारे पास ये भी है। बात एक ही है, हर दौर की लैंग्वेज डिफरेंट है। अभी कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर ये सारा ले आओ, अभी एक ही स्लाइड चली ना हमारी, एक ही क्लासरूम में, राइट। अभी इसको आप ले आओ कंप्यूटर की भाषा में, तो आपको बताओ कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होगी? बाइनरी, बाइनरी, राइट। बाइनरी की लैंग्वेज क्या है? 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1। पर डिपेंड करता है कि लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हो रही है, किस जमाने में। उस जमाने में ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी तब ये समझाया जा रहा था, फिर ये लैंग्वेज इस्तेमाल हुई तो ये समझाया गया, या संस्कृत इस्तेमाल हुई, संस्कृत समझाई गई, अब ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है हमारे बीच में, तो हम इससे समझा रहे हैं बात को। अभी जो है वो बाइनरी इस्तेमाल होने लगी, बाइनरी इस्तेमाल होने लगी तो बाइनरी में भी समझा सकते हैं हम इसी चीज को। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये हमारा सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन है। योग की भाषा बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है? हमारे इंसानों के रिलेशन में तो इतनी पुरानी है कि हमारे पास वर्ड्स नहीं थे तो हम कैसे बात करते थे, तो वो हमको समझाया गया। और ऐसे हिंदुस्तान में अब आपको एग्जाम्पल मिल गए, आप हर चीज में देख सकते हो। इसके बाद एक क्लास हम लोग इसकी और लेंगे पिक्टोग्राम की, इसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे, वरना तो हजारों हैं, मेरे पास हजारों हैं, राइट। तो हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, अगली क्लास एक और लेंगे कभी और, राइट। थैंक यू वेरी मच।